सूरज निकलने की कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल जो है ना वो रास्ता रोक लिया। पानी यहाँ से नीचे जो है वो जा रहा है आगे। ये देखिए इधर वाली साइड पे मेरे ख्याल। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आपको एक नए ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है, जैसा कि आपको पता है कि मैं कश्मीर का सफ़र कर रहा हूँ, और आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं इस वक्त किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ। ये मैं मुजफ्फराबाद की पुल पे खड़ा हूँ। तो यहाँ से जो है अब सफ़र हमारा शुरू हो रहा है और हम ताओबड़ तक जा रहे हैं, और रास्ते की सारी अपडेट जो है वो आपको दी जाएगी नीलम वैली की, और इसके अलावा जो भी पॉइंट यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह आपको जो है वो दिखाए जाएंगे। तो बिना किसी देर के आपको लेकर चलते हैं, और आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो जी हम जो है वो निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से गुज़र रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम और बहुत प्यारा जो है वो यहाँ से नज़ारा नज़र आ रहा है मुजफ्फराबाद का। और यहाँ से इंशाल्लाह जो है वो हमारा सफ़र का अब आगाज़ हो रहा है। तो जी व्यूअर्स, सफ़र का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। ये गाड़ी की स्क्रीन पे जो है ना, ये अभी बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे कुछ, तो इसीलिए पानी के कतरे जो है ना वो स्क्रीन पे जमे हुए हैं। तो सफ़र का यहाँ से आगाज़ हो चुका है। सुबह सुबह का टाइम है। ये मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर से हम गुज़र रहे हैं और ये नीलम वैली रोड के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ से जी आगाज़ करते हैं, और सब भाई दुआ पढ़ लें, जो देख रहे हैं वो भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से जी आलमोस्ट जो है जिस जगह पे हम जा रहे हैं, ताओबड़ का सफ़र तकरीबन 180 किलोमीटर के रेंज में है, जो मैप वगैरह भी बता रहे हैं। इसके अलावा जो है केल यहाँ से 100 किलोमीटर है, और इसी तरह और भी जो है वो आगे मकामात है। तो ये मैं आइडिया तो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे अगर कोई तख्ती वगैरह लगी हुई किसी जगह पे तो मैं उसकी भी वीडियो बना के अंदर बताऊँगा कि यहाँ से कौन सा जो शहर है वो कितनी कितनी दूर है। सारी आपको अपडेट जो है ना वो लास्ट तक दी जाएगी, और सारी ब्यूटी जो है वो भी आपको दिखाई जाएगी। अभी भी आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर जो है वो क्लाउड्स वगैरह आ चुके हैं, और हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी हो रही है, और मौसम भी बहुत प्यारा है यहाँ। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद मेन सिटी के अंदर गिलानी चौक है वहाँ पर हूँ। तो बाई चांस हमें आना भी पड़ा है, क्योंकि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो हमने जो है वो इधर जो है ना सिटी के अंदर आना पड़ा। तो मैंने कहा कि चलें आपको भी सिटी का कुछ थोड़ा बहुत जो है वो विज़िट करवा दें, नज़ारा दिखा दें। ये देखें जी, ये सारा एरिया जो है मुजफ्फराबाद का बिल्कुल अंदरूनी है, और गिलानी चौक बड़ा मशहूर है, और मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। अभी मार्केट्स वगैरह जो है वो क्लोज़ है, क्योंकि 9 बजे ज़्यादा मार्केट जो है वो ओपन वगैरह होती है। तो इसलिए हम सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग निकले हैं, सिर्फ इसलिए कि चलें गर्मी से पहले पहले ही ना, क्योंकि कल भी सारा दिन जो है ना वो कुछ ही एरिया है जिसमें मौसम नॉर्मल था, बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं आपको माउंटेन का व्यू चेक करवाऊँ तो ये देखें, यहाँ से जो है वो सूरज निकलने की कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल जो है ना वो रास्ता रोक लिया उन्होंने। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं और आगे जाके आपको ब्यूटी दिखाते हैं। There's my home, there's my world. See, it's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me fire, clear my mind. Tale of love, so divine. You are human, just like now. I can see it in the dark. Take my hand and bring me back. तो जी कुछ
कुछ देर सफ़र करने के बाद एक जगह पे रुके हैं, ये आप मंज़र चेक कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आप ब्यूटी देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे वाटरफॉल है ये वाली, इसका नाम है जी दानी वाटरफॉल। अभी ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके भी आपको इसका जो है वो नज़ारा और रिव्यू करवाते हैं। जी ये देखिए जी, यहाँ पे ये वाला जो है इसको रास्ता जा रहा है इस साइड से, आप देख सकते हैं। तो जी यहाँ ऊपर पहुँचने के बाद कुछ ये वाला मंज़र और नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। ये इधर ये नाम भी लिखा हुआ है। तो जी ये है जी फाइनल इसका जो लुक है इस वाटरफॉल की, दानी वाटरफॉल ये नाम है इसका। ये मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन आधा घंटा तकरीबन आपको लगेगा, आधा से 40 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट के बाद ये वाटरफॉल आपको मिलेगी। तो ज़रूर इसको विज़िट करके जाएं, इंतहाई ब्यूटीफुल प्लेस है। लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं और नहाने के लिए और इस तरह इसका इंजॉय करने के लिए बहुत बेस्ट जगह है। यहाँ पे बैठने के लिए भी उन्होंने कुछ जगह वगैरह बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे गाड़ी खड़ी करें और यहाँ से ऊपर आएँ। ये बैठने के लिए कुछ जगह तो बनाई है, लेकिन जहाँ बैठने के लिए चेयर्स वगैरह नहीं है। अगर आप अपनी साथ कुछ लेकर आए हुए हैं चटाई वगैरह, उसको बिछा कर यहाँ पे पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से इसका पानी जो है वो निकल रहा है। हम इस वक्त जो है यहाँ पे आगे एक डैम आता है, उस डैम के करीब पहुँच गए। ये आप देख के सामने डैम का जो पानी है वो आ रहा है बाहर। ओवर जो जब डैम ओवर हो जाता है ऊपर से पानी फिर जो है मतलब निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कोई नहीं, ये टरबैन से नहीं निकला हुआ पानी। ये देखो ये इधर का कुछ नज़ारा है। ये पुल क्रॉस करने के बाद फिर जो है वो आपको ये सारी इधर की लेक्स और यहाँ के वेले हैं जो इधर इन्होंने लगाए हुए हैं। ये देखें जी, मशीनरी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये डैम का कुछ जो है ओवरऑल यहाँ से मंजर नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये पानी स्टोर किया हुआ है। ये देखिए जी, जैसे ही आप जो है डैम क्रॉस करेंगे साथ ही एक वाटरफॉल है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये एक वाटरफॉल जो है ऊपर से आ रही है और इसका बहुत जो है ना व्यू और मंजर नज़र आ रहा है। ये कुछ ऐसे नज़ारा पेश कर रहे हैं। इसके इस साइड पे डैम है, दूसरी अपोजिट साइड पे ये देखें बिल्कुल यहाँ पे डैम ये नज़र आ रहा है। ये और इस साइड पे अगर देखेंगे तो ये देखें ये वाटरफॉल है, यहाँ पे बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड पे वाटरफॉल है। अभी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और जाकर पानी का मंजर देखते हैं। ये वाटरफॉल जो आप देख रहे हैं इसके मैं ऊपर बिल्कुल पहुंच चुका हूं। ये आप देख सकते हैं कि नीचे इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ना पानी यहाँ से नीचे जो है वो जा रहा है आगे। ये देखें इधर वाली साइड पे मेरे ख्याल से पहले कभी कोई नहीं आया। ये किसी ने यहाँ पे ना ये पत्थर का एक पीस लगाया हुआ है, इस बिना पे ये बहुत प्यारा जो है ना नज़ारा पेश हो रहा है। आप इसकी इस साइड वाली साइड को देखें, ये देखें बिल्कुल जो है ना बड़ी ही प्यारी और ख़ूबसूरत वैली टाइप लग रहा है ये वाला। तो हम पीछे वाले एरिया में भी जाते हैं जहाँ से ये वाटरफॉल जो है वो आ रही है। कोशिश करते हैं कि इधर से भी कहीं ऊपर जाया जाए, लेकिन ये कि फिसलन बहुत है क्योंकि बार बार पानी गिरने की वजह से पे जो है वो फिसलन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये देखिए ये मंजर है नज़ारा पे।
ये मुसलसल इसके ऊपर से ये देखें आप, पानी जो है ना वो टपक रहा है पहाड़ों के अंदर से, वो जो है ना वो निकल रहा है और इस तरह ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें एक बहुत बड़ा पत्थर जो है ना ऊपर से नीचे आया है यहाँ से, वो ऊपर वाली साइड से, और यहाँ पे आके फंस गया ये। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना हवा भी चल रही है और मौसम बहुत प्यारा है, ठंडी हवा है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पानी कितनी तेज़ी से इस सुराख के अंदर जा रहा है, और इस सुराख से फिर दूसरी तरफ से पत्थर की इस साइड से वो देखे निकल रहा है, निकल के फिर आगे जाके एक और आबशार बन रही है। और इसी तरह ही मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप इस आबशार के पीछे जाते जाएं तो इस तरह मज़ीद जो है वो आपको आबशारें मिलती जाएंगी और जो है ना खूबसूरती भी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये कि अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ये फंगस बहुत ज़्यादा है, जिस बिना पे पाँव फिसलने का बहुत ज़्यादा खदशा है, और आपका एक पाँव फिसला नहीं तो आप ये देख सकते हैं इस गड्ढे में आपने जाके गिरना है, ये वाले में। तो इसलिए ऐसा रिस्क ना लीजिए। मैं देखता हूँ अगर साइड से कुछ मुझे मिल जाए रास्ता तो मैं वहाँ से जो है कोशिश करूँगा गुजरने की। ये देखेंगे, ये है यहाँ का मंजर और नज़ारा। व्यूअर्स, खैर मैं तो ऊपर नहीं जा सका, लेकिन भाई जो है वो गए हैं ऊपर, वो जूता उनका यही पड़ा हुआ है और जूता उतार के आगे तक गए हैं। तो अब आते हैं तो उनसे फिर मैं पूछता हूँ कि ऊपर का क्या मंजर और नज़ारा है, क्योंकि मैं नहीं जा सकता, मेरा जो सैंडल है वो भी ऐसी। भाई बता रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि ऊपर से पानी मज़ीद जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं झरने और बनते जा रहे हैं, आबशार ये पीछे पीछे और हैं। तो किसी भी आबशार को ये देख के मत रुकें कि ये एक ही है, क्योंकि उसके पीछे पता नहीं और कितनी ज़्यादा जो हैं वो आबशारें बनती हैं। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, अगर आपके पास हिम्मत है, जज्बा है, तो आप जो है वो आगे आबशारें देखेंगे और मज़ीद जो है खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकेंगे। व्यूअर्स, हम जो है इस वक्त पहुंच चुके थे दानी वाटरफॉल से कुछ थोड़ा आगे, जहां डैम है, और डैम से जो है वो वहाँ का व्यू देखने के बाद जो है वो प्लान चेंज हुआ है, क्योंकि हमारे भाई जो थे उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, जिस बिना पे जो है ना हमें मूव करना पड़ रहा है दोबारा, क्योंकि आगे वेदर भी कुछ इतना ख़ास नहीं था। तो इसलिए जो है हमने प्लान जो है ना उसको चेंज किया है। अब सफ़र हो रहा है नारान की तरफ, तो अब हम नारान में जा रहे हैं और नारान में जाके जो है फिर वो आपको वहाँ का नज़ारा और ब्यूटी दिखाते हैं। और यहाँ से अब नारान का सफ़र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि रात शाम तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बालाकोट के बाज़ार में, मेन बाज़ार में। यहाँ पे रश बहुत है टूरिस्ट का। There's my home, there's my world. See, it's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me fire, clear my mind. Tale of love, so divine. You are human, just like now. I can see it in the dark. Take my hand and bring me back. जी व्यूअर्स, हमने नाइट के लिए रूम ले लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रूम का जो है ओवरऑल व्यू है, और आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही प्यारा और क्लासिकल हमारा जो है ना ये रूम है। यहाँ पे अलमारी वगैरह लगी हुई हैं कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए, और इसके अलावा फिर यहाँ पे ये सामने वॉशरूम है जो कि बड़ा ही प्रीमियम स्टाइल के साथ जो है वो बना हुआ है।
और इसके बाद एक रूम इधर है, 2 बेड का, 2 सिंगल बेड का, और बहुत ही जो है वो प्यारा जो है ना, यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि बाहर यहाँ ने टेरेस टाइप बनाया, कोई जगह बनाई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बाहर भी देखने के लिए काफ़ी इंजॉय वाली जगह है। तो ये जी ये ओवरऑल रूम का जो है जी, यहाँ पे दरिया का मनाजिर आप देख सकते हैं कि आवाज़ ही आपको आ रही होगी, क्योंकि अभी रात का टाइम है और ये दरियाए कुनहार जो है ये साइड से चल रहा है, यहाँ से ये टेरेस से नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो है सुबह को आपको इंशाल्लाह जो है वो दिखाया जाएगा। बाकी के मनाज़र आगे, ये कागान से कुछ थोड़ा सा पीछे है, महानदारी का इलाका है, वहाँ पर हम जो है ये स्टे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कल को आपको जो है वो आगे नारान, बाबूसर टॉप और इसी तरह लोरोसर लेक वगैरह का जो मंज़र है वो करवाया जाएगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।